नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। बिहार में जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है तब से सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कई सारी चर्चाएं सामने निकल करके आ रही हैं। दलीलें तो ये भी हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मुद्दा होगा वो हिंदू मुस्लिम यानी कि धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जातियों के आधार पर कहीं ना कहीं चुनाव का समीकरण बन सकता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान जिस दल को होने जा रहा है वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अपने हिंदुत्व एजेंडे को साध नहीं पाएगी। दरअसल जब से बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है तब से एक बार फिर मंडल कमंडल राजनीति की शुरुआत हो गई है। ऐसे लग रहा है कि ये मंजर जो है वो 19 के दशक का बनता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई और उसी के बाद क्यों राहुल गांधी जैसे कि कांग्रेस के बड़े नेता जो पहले कभी भी जातिवाद पर नहीं राजनीति करते थे वो भी अब जातिवाद की राजनीति पर उतर गए हैं। यानी कि देश में एक अलग ही मंजर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनाए जाते थे अब उसमें भारी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दरअसल बिहार से शुरू हुई ये जातिगत जनगणना की रिपोर्ट अब जिस तरीके से जहर की तरफ पूरे देश में फैल रही है, तमाम राजनीतिक जो नेता है वो भी अब इसकी मांग कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, अब उन्होंने भी जातीय जनगणना की बात जो है उत्तर प्रदेश में उसकी मांग कर दी है। उसी के साथ साथ अखिलेश यादव का भी साफ कहना है कि अगर उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो फिर जातिगत जनगणना वहां भी करवाई जाएगी। राहुल गांधी खुद संसद सत्र में इस बात को कह चुके हैं कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस देश में एक बार फिर से मंडल कमंडल राजनीति की शुरुआत हो रही है। कर्नाटका में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है उस तरीके से राहुल गांधी ने भी मांग कर दी है कि वहां पर जो भी जातिगत जो तमाम आरक्षण दिए जाते थे उसकी बढ़ोतरी की जाएगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी इस चुनावी समीकरण को किस तरीके से साध पाएगी, क्योंकि अभी तक जो चुनाव के समीकरण चल रहे थे 2014 से वो 9 साल अब तक हो चुके हैं। ये 2023 चल रहा है और अभी तक हिंदुत्व एजेंडे पर ही तमाम राजनीति हो रही थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मंडल कमंडल राजनीति की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। दरअसल बिहार में इंडिया महागठबंधन में भी भीतर भीतर द्वंद्व छिड़ा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने मांग कर दी है कि 3 और डिप्टी सीएम बनाए जाएं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ किसी को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का साफ कहना है कि वो किसी को भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अब देखिए उस कांग्रेस को जो कांग्रेस पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 2 मंत्रियों की मांग कर रही थी, अब वही कांग्रेस जाति आधारित जनगणना आने के बाद उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रही है। अब ऐसे में पूरे देश में एक बार फिर से जातीय जनगणना की बात चल रही है। दरअसल ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बीजेपी जिस हिंदू मुस्लिम के समीकरण से जा रही है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल करने की जरूरत है। इसी साल के अप्रैल महीने में नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिलते हैं। राहुल गांधी से कहते हैं कि अगर आप चुनावी समीकरण को देखेंगे तो जाति आधारित जनगणना करवाना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में राहुल गांधी चूंकि ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उन्हें जातियों से कोई मतलब नहीं है तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समझाने से राहुल गांधी ने एक बार पुनर्विचार किया और वो मान गए। और उसके बाद से राहुल गांधी भी लगातार जातिगत आधारित जनगणना को धार दे रहे हैं। अब ऐसे में 2024 का जो चुनावी समीकरण है वो साफ साफ बदलता हुआ दिख रहा है। हालांकि राम मंदिर का उद्घाटन अभी बाकी है। राम मंदिर की जैसे ही उद्घाटन होगी चुनाव से पहले तो फिर तो आप जानते ही हैं फिर से एक बार देश में हिंदू मुस्लिम खड़ा होगा। अभी ज्ञानवापी मस्जिद का भी केस कोर्ट में दायर है, यानी मामले के ऊपर सुनवाई चल रही है। तो भाजपा का पुरजोर जो कहीं ना कहीं कार्य होगा वो सिर्फ ये सिद्ध करना होगा कि इस देश में जातिवाद की जगह पे कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा तबका पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का है। अब ऐसे में अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के चेहरा होने के बजाय ठाकुरों के चेहरा हो जाएंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लालू प्रसाद यादव की जिसकी जितनी
हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर इस बात पर चलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा फेरबदल होता हुआ दिख सकता है। तो ये जो मंजर है वो सिर्फ इंडिया महागठबंधन का ही नहीं है, इंडिया महागठबंधन के भीतर ही बंद नहीं है, बल्कि एनडीए के लिए भी एक बड़े खतरे की घंटी है। अब ऐसे में एनडीए क्या रुख करेगी ये तो अभी देखना होगा। हालांकि जिस तरीके से मणिपुर में फजीहत हुई बीजेपी की, उसके बाद से महिला आरक्षण बिल को लाकर के महिलाओं की वोट को साधने के लिए भाजपा कहीं ना कहीं कारगर हो गई है। लेकिन उसी के साथ साथ विपक्ष ने इस जातिगत आधारित जनगणना का कार्ड खेल करके कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी भी बहुत मजबूत तरीके से पेश कर दी है। अगर जाति आधारित जनगणना की बात पूरे देश में होने लगी तो फिर भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। भाजपा किस तरीके से उभरेगी, इन तमाम चीजों पर आगे हम चर्चा करेंगे। बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।